नाम विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवाधिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। सबसे पहले जितना अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार में देखते हैं। मैंने सबसे पहले देखा ये क्यों पढ़ना है, तो मुझे जगत की चीज़ों के बारे में हमेशा जिज्ञासा होती रही। जगत कैसा है, क्या क्या है इसमें, इस बात की जिज्ञासा जब हुई तो उसको जानने के लिए मैंने देखा कि द्रव्य जो है उसको जानना है। ये सारे जगत में सबको जिज्ञासा होती है क्या है क्या नहीं है, ये हमेशा से होती रही। तो उन्होंने कहा कि द्रव्य होता है, तो द्रव्य को कैसे जानेंगे, तो उनके गुणों को जान लिया जाए, उनके लक्षणों को जान लिया जाए, उसके स्वभाव को जान लिया जाए, अथवा वह किस किस पर्याय रूप में दिखाई दे रहा है उसको जान लिया जाए, तो काम बन जाएगा। तो हमारा काम बन जाएगा, द्रव्य की पहचान हो जाएगी, तो बहुत कुछ हमें इस जगत के बारे में। तो मैंने फिर देखा कि द्रव्य को जानना है तो गुणों को भी जानना है, उसकी पर्याय को भी जानना है और उसके स्वभाव को भी जानना है। तो फिर इस सबको देखते हुए मैंने देखा गुण कौन से होते हैं। सबसे पहले तो द्रव्य के अंदर गुण 10 रूप से सामान्य रूप से देखे और 16 विशेष गुण देखे। सब द्रव्यों की पहचान उनके गुणों से की। गुणों को देखने के बाद में अब ये गुण दिखाई तो दे नहीं रहे थे, लेकिन गुणों के विकार तो दिखाई दे रहे थे। जैसे ज्ञान किसी ने देखा क्या आज तक? अगर डॉक्टर साहब से कहें कि बुद्धि दिखा के दिखाएं, बुद्धि दिखाएं, तो कोई आज तक बुद्धि को दिखा पाया क्या? तो ज्ञान चेतनात्मक जो वस्तु है वह अनुभवन का विषय है। तो वह अनुभवन का विषय होने पर भी वह अनुभवन किस रूप में दिखाई देता है वास्तव में, तो पर्याय दिखने लगी मुझे। जैसे विद्युत है और विद्युत के अनेक तारों के माध्यम से जा रहे हैं, यहां भी विद्युत का अनुभवन हो रहा है, आवाज के रूप में दिखाई दे रहा है, पंखे में भी हो रहा है, लाइट में भी हो रहा है। तो ये विद्युत की अलग अलग पर्याय के माध्यम से मैंने पकड़ा कि हाँ विद्युत तो है। ऐसे ही मैंने जब अपनी पर्यायों को देखना प्रारंभ किया तो मुझे ज्ञान बुद्धि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे उसकी अनेक पर्याय शुद्ध और मति ज्ञान के रूप में दिखाई दे रही थी। मति ज्ञान में मैंने स्पर्शन से जो जाना वह मति ज्ञान का विषय था, मैंने रसना से जो जाना वह भी मति ज्ञान से ही जान पा रहा था। जैसे कि मैं हर विषय में अलग अलग, विद्युत वही है, एक से प्रकाश, एक से पंखा, एक से गर्मी, एक से ठंड, ऐसे ही मेरे अंदर वह चेतना एक रूप थी, लेकिन उसकी पर्याय ज्ञान दर्शन की अलग अलग दिखाई दे रही थी। जब मैंने जिस उपकरण में लगाया वैसा उसको वेदन होने लगा। शरीर में लगाया तो स्पर्शन, ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, चिकना, खुरदुरा, ये सारा वेदन होने लगा। जब रसना में लगाया तो अनेक प्रकार के वहां पे, जैसे यहाँ ट्यूबलाइट में लगाया तो अलग अलग तरह के रंग भी होते हैं, वो वर्णन दिखाई देने लगते हैं। जब मैं पंखे में लगाता हूं तो उसमें भी मुझे कम ज्यादा का अंतर दिखाई देने लगा। ऐसे ही जब रसना में वही विद्युत, ज्ञानात्मक चेतनात्मक विद्युत प्रवाहित हुई तो मुझे अलग अलग उसके स्वाद दिखाई देने लगे, अनुभव में आने लगे। ये कौन? मति ज्ञान की पर्यायों के रूप में मैंने किसको जानना चाहा? जो ज्ञान है उसको। इसलिए मैंने कहा गुणों को देखते देखते, गुणों को देखने से काम नहीं बन रहा था, गुणों के साथ में जब मैं पर्याय देखने लगा तो मुझे गुण भी नजर आने लगे, और वे गुण किस में रहते हैं वह द्रव्य भी समझ में आने लगा। इस प्रकार से गुण, पर्याय और स्वभाव उनका क्या हुआ करता है, उस स्वभाव को देखने के पश्चात अब आचार्य भगवान ने इनको देखा कैसे जाए, इस वस्तु को समझा कैसे जाए, तो फिर यहां पर कहा कि इन सबको कैसे जानेंगे, तो कहा प्रमाण से जान सकते हैं। जैसे अभी हमने पेन को जाना था,
हमने पेन को एक बार देखा, ज्ञान में तो जान लिया था, लेकिन यदि मुझे बताना हो तो एक साथ पूरे पेन को कैसे बताओगे? तो मुझे कोई चीज प्रदान करना पड़ी, इसके किसी चीज को गौण करके क्रम क्रम से मैं किसे बताने लगा? इस पेन को बताने के लिए मैं उद्यत हुआ। तो वहां क्रम से और प्रधानता और गौणता की मुख्यता से मैंने फिर नए की दृष्टि की कि मुझे इसके बाहरी पर्याय को बता दे कि इसके जो अंदर सामान्य है, द्रव्य है, उसकी ओर दृष्टि करना है। तो मेरी दृष्टि, देखा था डॉक्टर साहब कि मुझे बाहरी चीजों से कोई प्रयोजन नहीं है, शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है, हड्डी से प्रयोजन है। तो मेरा कैमरा परिवर्तित हो गया था। जैसे आप भी आंख का चेकअप करते हैं तो केवल बाहर में नहीं देखते, देखने के लिए आप अलग अलग उपकरण का प्रयोग करते हो कि अंदर की स्थिति क्या है। ऐसे ही ये बाहर से पेन दिखने के पश्चात भी इसके अंदर की स्थिति क्या है, वह द्रव्यार्थिक दृष्टि का विषय थी। द्रव्य की ओर तक उसको ले जाने का काम करने वाली थी और बाहर से पर्याय दिख रही थी। अब ये पर्याय कितनी तरह की होती हैं, ये कितने तरह के मुझे दिखाई दे रही हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा कि जब हम पर्याय पर दृष्टि रखते हैं तो पहली दृष्टि थी कि जो पर्याय हमेशा थी और हमेशा रहेगी, ऐसी अनादि नित्य पर्याय, उसका नाम कौन से थे? तो मेरु पर्वत आदि जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं, भगवान की बनाई कुछ भी रचना नहीं है, ध्यान रखना। यह जिन सिद्धांत का सबसे बड़ा सूत्र है। यह सब कुछ अनादिकाल से है, छह द्रव्य अनादिकाल से हैं और अनादिकाल से छह द्रव्य होने के बाद भी ऐसी पर्याय भी हैं जो अनादिकाल से हैं। उसका नाम है, चाहे मेरु पर्वत लें, चाहे सूर्य चंद्रमा लें, अनेक अकृत्रिम जो भी रचनाएं हैं, ढाई दीप की रचना लें, तीन लोक की रचना लें, ये सब कैसी हैं? अनादि से हैं और नित्य रहेंगी, अनंतता को प्राप्त हैं। ठीक है, ये पहला था पर्याय देखा। दूसरा पर्याय मैंने देखा कि अभी तो नहीं है लेकिन प्रकट हो जाए तो हमेशा बनी रहे। यानी तुम अगर बड़े हो गए हो सुमित, दाढ़ी मूछें आ गई, अब दाढ़ी मूछें हमेशा बनी रहें, ऐसी भी कोई पर्याय होती है क्या? पर्याय तो मुझे लग रहा था कि तुरंत नष्ट होती है, लेकिन ऐसी भी पर्याय होती हैं जो प्रारंभ तो हो जाती हैं और अनंतता को प्राप्त है। तो फिर केवल ज्ञान रूपी पर्याय थी। ज्ञान गुण की जब पर्याय देखते और अनादि ना होके सादी नित्य पर्याय देखते तो ज्ञान गुण की, अभी आपने देखो सूत्र में क्या पढ़ा था? सूत्र में एक ही दृष्टांत दिया था कि सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय को क्या कहा था? एक बार प्रकट हो गई, अब भगवान नीचे अशुद्ध होने नहीं आएंगे, वह पर्याय में हमेशा रहेंगे। इसका नाम जैन दर्शन है। जो भगवान बनना का अर्थ है ऐसी कोई स्थिति को प्राप्त कर लिया जाए जो शाश्वत है, नित्य है, उसके बाद नीचे नहीं आना पड़े। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही जिन साधना का, अध्यात्म का लक्ष्य हुआ करता है। ठीक है, अब देखना तो वह कौन सी पर्याय थी? जो मैं प्राप्त कर लूं उसके बाद पुनः पुनः मुझे नीचे ना आना पड़े, ये साधी नित्यपना था। और मैंने जीभ में लगाया था तब मुझे सिद्ध पर्याय दिखी। जब मैंने उसे गुण की पर्याय देखना चाहा तो मुझे केवल ज्ञान दिखाई दिया। केवल ज्ञान कैसा है? ज्ञान की पर्याय है, लेकिन ज्ञान की वह केवल ज्ञान पर्याय कौन सी पर्याय है? सादी नित्य पर्याय। प्रारंभ है सा आदि जिसका प्रारंभ होता है लेकिन नित्य, जो कभी अंतता को प्राप्त नहीं होती है, वह नित्य है। तो सादी नित्य में गुण की अपेक्षा से केवल ज्ञान और पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो सिद्ध पर्याय थी। अब तीसरा भेद पड़ा था कि मैं इसमें प्रति समय परिणमन देखूं। प्रति समय क्या देखना है? समय समय में होने वाला परिणमन, यानी ये परिवर्तित हो रही, ये परिवर्तित हो रही, ये परिवर्तित हो रही। बिल्कुल, मैंने इसको देखते हुए भी यही नए की प्रधानता का एकांत क्षणिक बात है। जय कुमार जी,
जो सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व ग्राहक स्वाभाविक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यार्थ को यथा समयम समयम प्रति पर्याय विनाशना, इसी का एकांत बौद्ध दर्शन के रूप में क्षणिकवाद के रूप में ग्रहण किया गया है। वह क्या मानता है? हर चीज क्षणिक है, हर चीज बदल गई, हर चीज जो थे वह बदल गए, जो एक क्षण पूर्व था वह अब नहीं बचा। तो ये भी यही कह रहा है, लेकिन ये यहां कहने पर भी हम सही क्यों वो गलत क्यों? सुमित ये पकड़ना बेटा, हम सही क्यों और वो गलत क्यों? वो भी तो यही कह रहे हैं हर क्षण बदलते हैं, हर क्षण बदलते हैं, हर क्षण बदलते हैं। और हम भी यही कह रहे हैं इस नए की दृष्टि से कि प्रत्येक जीव हर समय बदल रहा है, प्रत्येक वस्तु हर समय बदल रही है, प्रत्येक वस्तु विनाश को प्राप्त हो रही है, हर समय विनाश को प्राप्त हो रही है, हर समय विनाश को प्राप्त हो रही है। ये हम भी कह रहे हैं, वे भी कह रहे हैं। तो शांतिलाल जी दोनों सही। बस अभी जो लोगों ने जिन दर्शन को समझा जय कुमार जी, उन्होंने समझा कि जितना ये सब लोगों को सामंजस्य बिठा दें उसका नाम जैन दर्शन है। इन्होंने खिचड़ी बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई। लोगों ने क्या सोचा कि क्षणिकवाद को मिला दिया जाए और नित्यवाद को मिला दिया जाए, उससे जैन दर्शन में निकला। बिल्कुल गलत। क्योंकि जो उनकी मान्यता थी वह हमारी मान्यता है ही नहीं, चाहे नित्य एकांत की हो चाहे क्षणिक एकांत की हो। हमारी मान्यता तो यह है, वहां पर उन्होंने जो किया था क्षणिकवाद में, सत्ता गौणत्वेन नहीं किया था, सत्ता अभावत्वेन किया हुआ है। हर चीज की सत्ता अपनी है, द्रव्य होगा तभी परिवर्तित होगा, और उन्होंने द्रव्य का अभाव किया है, केवल पर्याय को माना है। सत्ता को गौण किया था, इसमें वह पुद्गल है कि नहीं? जब मैं पुद्गल को नहीं देख रहा था, उसको नहीं देख रहा था, नहीं था नहीं। और उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या किया? पुद्गल तो है ही नहीं, पर्याय पर्याय है, और इसको मिलाने से जैन दर्शन नहीं बनेगा। इसलिए जैन दर्शन की सूक्ष्म समन्वयवादी की नहीं थी। जयकुमार जी, लोगों ने समन्वयवादी दर्शन के नाम से इसे कहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन समन्वय नहीं था, वस्तु की सत्यता का निर्धारण करने वाला था। और यदि इसे कोई समझ जाए तो किसी के विसंवाद नहीं हो सकते, इसलिए समन्वय खड़ा हो जाता था। इसकी सत्ता को गौण करना भिन्न विषय है, और सत्ता का अभाव करना बिल्कुल भिन्न विषय है। वो सत्ता का अभाव करके इसके परिणमन को ही मात्र विनाश को ही देख रहे थे, इसलिए क्षणिकवाद खड़ा हो गया था। और हमने क्या किया? क्षणिक बोलते हुए भी उसकी सत्ता को ग्रहण किया। समझ में आ रहा है? देखिए, आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है, ये समझ जाएं कि जैन दर्शन, कई बार ये बच्चे उन्हीं से प्रभावित हो रहे हैं कि सत्य तो बोल रहे हैं, लेकिन पीछे नींव है या नहीं ये भी देख लेना चाहिए। गौरव, नीचे भवन ऊपर खड़ा हुआ हो और नींव गायब हो, भवन बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, भवन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन नींव गायब है, नींव गायब है। ऐसा जगत में चाहे ध्यान केंद्रों के रूप में दिखाई दे रहा हो बेटा, बड़े बड़े ध्यान केंद्रों के वो खड़े हैं, लेकिन नींव गायब है। भवन दिखाई दे रहे हैं, सिद्धांतों की नींव गायब है। और सिद्धांतों की नींव नहीं होगी, तुम कितने अच्छे, उसकी कितने दिन तक ढह जाते हैं, ढह जाएंगे भवन जिनके पास नींव नहीं है। जिन दर्शन की यह नींव सिद्धांतों की इतनी गहरी थी कि अनादि काल से आज तक इन भवनों को कोई ढहाने में सक्षम नहीं हो पाया। बात समझ में आ रही है? इतने अनादि काल से यह जिन दर्शन किस कारण से? क्योंकि सिद्धांतों की नींव पर उन्होंने भवन खड़े किए थे, हवाई भवन इनके पास नहीं थे। समझ में आया? क्षणिकवाद का दर्शन कराने वाला ये नए पकड़ लिया तो वे क्षणिकवादी हो गए। हर समय नाश ही हो रहा है, हर समय नाश हो रहा है, ऐसा बोलने वाला क्षणिक दर्शन। और शून्यवाद भी उन्हें ही कहा गया कि कुछ है ही नहीं जगत में, वस्तु तो है ही नहीं, ये तो सब पर्याय है, वह हर समय नष्ट हो रही है। और ऐसा भी जैन दर्शन में भी एक ऐसा दर्शन आ गया जिसमें जय कुमार जी काल द्रव्य को मात्र पर्याय माना लोगों ने। श्वेत पट्ट परंपरा
एक ऐसा कहती है कि काल नामक द्रव्य नहीं होता, मात्र पर्याय होती है। ऐसा एक उसमें भी एक ही मान रहा है। तो हमारे आचार्य ने उसका समय समय पर बहुत खंडन भी किया और ये सारे सूत्रों के माध्यम से उनका खंडन किया जाता है। अब यहां चलते हैं, चौथा उन्होंने बोला सत्ता सापेक्ष स्वभावो। अब सत्ता को भी देखना है और उसके साथ में, सत्ता के साथ में क्योंकि पर्याय देखना है, सत्ता के साथ पर्याय देखना है, तो एक ही समय में इसके अंदर तीनों पर्याय मुझे दिखने लग गई थी। सत्ता देखनी थी क्योंकि मुझे, तो जब मैं ये देखना चालू किया तो एकस्मिन् समय त्रयात्मक पर्याया, तीनों पर्याय एक ही समय दिख रही थी। यह बात अब हमने जान ली थी। अब चलते हैं पांचवें और छठे की ओर। ये किसकी ओर ध्यान देना है? मात्र पर्यायों की ओर। वस्तु में जो द्रव्य है, वस्तु दो चीजों से मिलकर बनी है, ये बात हमेशा जान ले। वस्तु जब भी कहा जाएगा दो चीजों का मिश्रण कहलाएगा, एक सामान्य और एक विशेष। वस्तु क्या है? सामान्य विशेषात्मको वस्तु। जब भी सामान्य बोलेंगे उसका नाम द्रव्य है, और जब भी विशेष बोलेंगे उसका नाम पर्याय है। ठीक है, द्रव्य पर्यात्मको वस्तु, ऐसा बोले, सामान्य विशेषात्मको वस्तु। यह दोनों तीनों परिभाषाएं जो भी हैं वे सब किसके लिए? वस्तु। समझ में आई? ये वस्तु है, इसमें द्रव्य भी है और पर्याय भी है। दोनों को देखना का नाम वस्तु का निर्णय। तो अब हम द्रव्य को छोड़ करके अर्थात गौण कर करके केवल पर्याय को जान रहे हैं वस्तु को समझने के लिए। पहले हमने पर्याय को गौण किया था, द्रव्य को जाना था, अब द्रव्य को गौण किया, इसके विशेष को जान रहे हैं। जैसे गौरव, आप अभी मनुष्य हैं, तो आप मनुष्य पर्याय से हो या द्रव्य से हो? सामान्य से आप मनुष्य हो क्या? सामान्य से मनुष्य हो कि विशेष से मनुष्य हो? विशेष से, अर्थात पर्याय से आप मनुष्य हो, सामान्य से तो जीव हो। सामान्य से कोई त्रियंच श्वान हो सकता है, गाय हो सकता है, बैल हो सकता है, कि विशेष से हो सकता है? विशेष से हो सकता है, लेकिन सामान्य से तो वह जीव है। ठीक है, अब कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यार्थ को यथा सिद्ध पर्याय सदृश शुद्धा संसारिणाम पर्याय। अब देखिए 62 नंबर का यह सूत्र है। 62 में पढ़ रहे हैं, कर्म उपाधि से निरपेक्ष संसार में है। कर्म उपाधि कब तक है? जब तक संसार में। अब संसारी जीव की पहले हमें क्या देखना? पर्याय देखना है। तो जब कर्म से रहित हो गए तो मेरी पर्याय कैसी होगी? मैं कर्म से रहित हूं, तो कर्म से रहित होने के लिए ही तो मैं क्या कर रहा हूं? सिद्ध बनने के लिए, यही तो प्रसाद। लेकिन मैं इसमें कर्म देख ही नहीं रहा हूं, तो मैं इस नए से, कर्म उपाधि निरपेक्ष नए से मैं वर्तमान में सिद्ध के समान हूं। सिद्ध पर्याय और मेरी पर्याय में कोई अंतर नहीं है। क्यों? जैसे उस दिन लिया था, वस्त्र में धूल लगी थी, कण लगे थे, मैलापन लगा था, मैलापन को मैं देखना ही नहीं चाह रहा, तो मैं वस्त्र की धवलता देख रहा था। ऐसे ही मैंने अशुद्धता में कर्म उपाधि होने पर भी उससे निरपेक्ष होकर जब दृष्टि बनाई, तो मुझे अपनी ही पर्याय शुद्ध सिद्ध समान दिखाई दी, शुद्ध नित्य दिखाई दी। देखो क्यों सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है? शुद्ध है और नित्य है। इसलिए एक आचार्य भगवान की विवक्षा में यहां पर नित्य शुद्ध पर्यार्थिक नय है। ये जो क्या कर रहा है, क्या किया ऋषभ? इसमें ग्रंथ में देखो, उसमें लिखा है कर्मों की उपाधि से निरपेक्ष देखने वाला नय। कर्म की उपाधि से निरपेक्ष देखने वाला नय नित्य शुद्ध पर्यार्थिक। किसको देख रहा है? जो नित्य पर्याय है, शुद्ध है, ऐसी पर्याय की ओर जब दृष्टि जा रही है, तो यह नित्य शुद्ध पर्यार्थिक नय है, जो सिद्ध पर्याय के सदृश समान, सिद्ध पर्याय नहीं, सिद्ध पर्याय के समान शुद्ध संसार में रहने वाले जीवों की पर्याय देखता है।
इसका मतलब है नहीं। हाँ ध्यान रखना, नहीं हो जाएगी तो बड़ा आनंद आने लग जाएगा, अब तो जरूरत ही नहीं है कुछ चीज की। इसलिए यहां का एकांत पकड़ने वाले आपके यहाँ ही दिखाई दे रहे हैं। जो संसार में ही शुद्ध पर्याय का आनंद लेना चाहते हैं तो सिद्ध पर्याय है नहीं, सिद्ध पर्याय के ये नए की दृष्टि आपको बिल्कुल अंतर खड़ा कर देती है। कहां जंगल में खोए, पारस जी ये नयों को कहा विपिन, विपिन जंगल, जंगल जो है ये कितना घोर जंगल है, इधर गए तो भटके, इधर गए तो भटके, इसलिए इसको पार पाना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए कोई किसी नए के एकांत में होता है तो कोई किसी नए के एकांत को ग्रहण कर लेता है। बड़े बड़े दर्शन इन्हीं नयों के आधार पर बने हुए हैं। ये पुद्गल की अगर देखें तो पुद्गल में ऐसे लगा सकते हैं, देखिए नए की दृष्टि है, नए की दृष्टि हर वस्तु को समझने के लिए है। इसलिए जब हम स्कंद पर्यायों में देख रहे हैं और स्कंद में जब मैं इसकी विभाव परिणति को नहीं देखता हूं, क्योंकि कर्म उपाधि निरपेक्ष देखा है तो मैं उसको विभाव के रूप में अशुद्ध पर्याय को ना देख के मैं पुद्गल की शुद्ध पर्याय को देखता हूं, शुद्ध पर्याय को देखूं तब मुझे वह कर्म उपाधि से निरपेक्ष, विभाव परिणति से निरपेक्ष वहां पे घटित करेंगे। लेकिन मुख्यता से यहां पर पुद्गल का विभाव और स्वभाव परिणमन होता रहता है। इसलिए मुझे यहां पर जो दृष्टि थी वह आत्म प्रधान दृष्टि को करके यहां पर दृष्टांत रखा गया। ठीक है, अब यहां पर कर्मोपाधि सापेक्षो स्वभावो, अच्छा एक चीज यहां पर नित्य दी हुई है। जो नए चक्र करता है उन्होंने ये जो पांचवा सूत्र पढ़ा है उसमें नित्य शुद्ध पर्यार्थिक दिया है, गण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। लेकिन प्राकृत के जो नए चक्र है उन्होंने इस पर्याय को अनित्य शुद्ध पर्यार्थिक को कहा है। अनित्य, अनित्य उनके जो प्राकृत नए चक्र है उसमें संसारी जीवों की पर्यायों को नए सिद्ध समान शुद्ध कहता है, वह अनित्य शुद्ध पर्यार्थिक नए है, अनित्य शुद्ध पर्यार्थिक नए है। उनकी दृष्टि में इसको नाम में जो गण चिन्ह है उसके कारण भिन्नता आई है, लेकिन वहां तो उन्होंने अनित्य स्पष्ट रूप से श्लोक में कहा है। अभी आप इस विषय को गौण करें, फिर पुनः जब समय आएगा तो फिर अपन इस पे चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। कर्मोपाधि सापेक्षो स्वभावो नित्या शुद्ध पर्यार्थिको यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः। अब देखो सीधी सी बात, वर्तमान की पर्याय देखना है आपको। कर्मोपाधि सापेक्ष हैं क्योंकि, तो जो भी आपकी पर्याय दिख रही हैं वे किससे सहित हैं? संसार में आपकी पर्याय दिख रही हैं, इसलिए जीव का मरण भी दिख रहा है और जीव की जन्म भी दिख रहा है। तो कुछ लोग जो थे चारवाक मती, उनने मात्र इसी को देखा था, वो कभी अपने आप को शुद्ध नहीं देख पाएंगे। उनको तो यह दिख रहा था कि देखो जीव मर गया, जीव जन्म ले लिया, बस इतना ही पे खत्म हो गया उनका काम। कितनी दृष्टियों से वस्तु को ये स्वभाव को जानना पड़ता है, तब सत्यता का ज्ञान होता है। इसलिए जैन दर्शन के नए के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है कि वस्तु की सत्यता का ज्ञान हो पाए। जो लोग मानते हैं सुमित, ऐसे लोग इस जगत में सबसे अधिक हैं जो ये कहते हैं जो है यही है, जन्म के बाद किसने देखा, मरण के बाद किसने देखा कुछ। ये बुद्धि अगर हमारी चल रही है तो इस नए के एकांत से चल रही है। इसलिए जब आचार्य भगवान किसी एकांतवादी को खंडित करते हैं उसका अर्थ कोई सामने एकांत दर्शन का पक्षपाती नहीं होता है। मेरी बुद्धि में कहीं वह मत तो नहीं चढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा था कि हाँ हाँ सही है, जन्म के बाद कुछ नहीं, मरण के बाद कुछ नहीं। तो कह रहे हैं वस्तु तो हमेशा से नित्य थी, लेकिन जब कर्म उपाधि सापेक्ष मैंने इस आत्मद्रव्य को देखा तो वह मुझे कैसी दिखी? अनित्य तो दिखाई दे रही है जन्म मरण के रूप में, और अशुद्ध इसलिए क्योंकि मैं कर्मोपाधि से सापेक्ष देख रहा हूं। इसलिए अनित्य अशुद्ध पर्यार्थिक नय की दृष्टि से संसारिणाम उत्पत्ति मरणासा, संसारी जीव का जन्म और मरण होता है। वास्तविकता में जन्म मरण होता है, बिल्कुल होता है। इस नय की दृष्टि में वास्तविकता में होता है।
वास्तविकता को ही तो प्ररूपित किया जा रहा है। तो नए की दृष्टि कल्पना नहीं है, वह नए की दृष्टि वस्तु स्वभाव को बताने वाली है। इस दृष्टि से देखेंगे बिल्कुल जन्म मरण हो रहा है, पर्याय दिख रही हैं, और पर्याय का होना ये वस्तु स्वभाव है। जय कुमार जी, पर्यायों का होना वस्तु स्वभाव है, और यदि पर्यायों का परिणमन को आप वस्तु स्वभाव नहीं मानेंगे तो जीव का जन्म मरण दिखेगा ही नहीं, और यदि मानेंगे तो मानना पड़ेगा कि जीव का जन्म मरण भी होता है कर्म उपाधि सापेक्ष स्थिति में। ठीक है, इसलिए अहिंसा यदि पलती है, शांतिलाल जी, अहिंसा यदि पलती है तो इस नय की पर्यार्थिक नय की दृष्टि से ही पलती है, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से नहीं पलती। मां, द्रव्य में कोई मरता है क्या, मारता है क्या, मर सकता है क्या? जीव मरेगा, जन्मेगा, कुछ भी कर लो, होगा क्या कुछ? ना छिन्नति ना भिन्नति। छिन्न भिन्न द्रव्य आत्मा तो कभी, जीव तो मरता ही नहीं है। तो द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में किसी को कुछ भी हिंसा करो, कुछ भी चलेगा। लेकिन जब ये दृष्टि आ जाती है कि जीव जन्मता भी है, मरण करता भी है, कर्म उपाधि सापेक्ष में जब पर्यायों को देखते हैं तब फिर अहिंसा पलती है। तब क्या होता है, मेरे मारने से मरण को प्राप्त हो जाएगा, तब मैं उसको बचाने का प्रयास करता हूं। ऐसा अहिंसा के पालन के लिए यह दृष्टि आवश्यक हो जाती है। बात समझ में आई? ये 6 तरह से हमने किसको जान लिया अब, और पहले किसको जाना था? 10 तरीके से द्रव्य को जाना, और 6 तरीके से अब कुछ भी जानना हो आपको, ऋषभ, कुछ भी जानना हो, किसी भी वस्तु का निर्णय करना हो, ये सारे के सारे नय लगाना। जय कुमार जी, एक भी नय छोड़ के वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता था। अभी अभी देखा, एकत्व भावना को देखने के बाद अन्यत्व भी लगाना पड़ी, और एकत्व भावना स्वद्रवादी चतुष्टय अपेक्षा थी, और पर द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से मैंने अन्यत्व भावना भाई थी। इसलिए जब वस्तु का निर्णय करेंगे और एक द्रव्य की दृष्टि से ही निर्णय नहीं होता है, निर्णय तो उसे कहते हैं जिसके वस्तु के सर्वांगीण सम्यक ज्ञान उसे ही कहा है जो वस्तु के सकल देश को ग्रहण करे। इसलिए नय एक देश को ग्रहण करता है, और सभी नयों का समूह मिलके वस्तु का निर्धारण करता है कि प्रमाण में यह वस्तु इस रूप से है। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत से समझ ले, जैसे हमने देखा था, इधर से देखने वाला इस वस्तु को गोल कह रहा था, ऐसा देखने वाला लंबा कह रहा था, इसकी दृष्टि स्टील पर थी तो स्टील का कह रहा था, इसकी दृष्टि लाल पे थी तो लाल कह रहा था। लेकिन वस्तु ना तो गोल अकेली थी ना लंबी थी, और किसी ने कहा कि नहीं, मुझे तो उसके इंक से ही प्रयोजन है, वह लाल थी, मेरा काम बन जाएगा। आपका काम तो बन जाएगा लेकिन काम बिगड़ जाएगा, वस्तु का निर्धारण नहीं हो सकेगा। इसलिए यहां पर हर नय से जब हम लगाते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि वस्तु का सत्य स्वरूप क्या है। इस प्रकार से यहां पर अब आगे जो ये द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के पश्चात अब इनके विशेष नय, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नयों को और विस्तार देंगे। अब सूक्ष्मता आती जाएगी। अभी ऊपर ऊपर से जाना, अब इसमें ये नए सूक्ष्मता लाते जाएंगे कि कैसे कैसे पकड़ना है, और गहराई में जाना पड़ेगा। बोले महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम।